सोलो लेवलिंग सीजन 2 टोटल 13 एपिसोड्स के साथ खत्म हो चुका है और अब हम इसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से सीजन 2 खत्म हुआ था। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू जेजू आइलैंड रेड में शामिल होता है और एंट किंग बेरू को खत्म करके उसे अपना शैडो सोल्जर बना लेता है और बची हुई एंट्स को हंटर्स और बेरू सहित जिन्वू के शैडो सोल्जर्स द्वारा कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया जाता है। इसके अलावा हमने नेस्ट के अंदर कुछ हंटर्स के सामने 2 मोनार्क्स को भी देखा था जो कि शैडो मोनार्क को खोज रहे होते हैं और उनके जाने के बाद हम वहां पर जिन्वू के फादर को देखते हैं जो उन मोनार्क्स पर नजर रख रहे होते हैं। सभी एंट्स के खत्म होने के बाद ये रेड कंप्लीट हो चुकी थी। मिशन पूरा होने के कुछ दिनों बाद जो इस रेड में मर चुके थे उनके फ्यूनरल में जिन्वू सहित कई हंटर्स और नॉर्मल सिविलियंस भी आए हुए होते हैं। जहां कुछ लोग जिन्वू की तारीफ कर रहे थे वहीं कुछ लोग उसे दोषी मान रहे थे कि अगर वो रेड में पहले जाता तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन जिन्वू को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा गोगन ही द्वारा जिन्वू को खुद का गिल्ड बनाने की परमिशन मिल जाती है और अंत में हमने देखा था कि जिन्वू को एक बी रैंक गेट का मिशन मिलता है और वो अकेले ही गेट के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद वो गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद जिन्वू अपने सभी सोल्जर्स की हेल्प से वहां के मॉन्स्टर्स को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेस्ट के अंदर हमने जिन 2 मोनार्क्स को देखा था उन्हीं में से एक फ्रॉस्ट मोनार्क शिलाद को हम किसी जगह पर देखते हैं जिसे रूलर्स एक बार फिर चकमा दे चुके हैं। तभी वहां पर एक और मोनार्क योगुमुंट आता है जो कि फ्रॉस्ट मोनार्क को रूलर्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए आया होता है। योगुमुंट शिलाद को बताता है कि रूलर्स ईस्ट में मौजूद यानी कि साउथ कोरिया में लेगिया को फ्री करने वाले हैं। इसके अलावा वो शिलाद को बताता है कि ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी वहीं पर है। उन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है कि तभी वहां पर जिन्वू का फादर आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये लोग साउथ कोरिया में जाने का प्लान कर रहे हैं। दोनों मोनार्क्स उसे वीक समझते हैं और उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगते हैं। इल्हॉन तुरंत उन पर अटैक कर देता है लेकिन शिलाद उसके अटैक को रोक लेता है जिससे खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। दूसरी तरफ हम रेड गेट के अंदर जिन्वू को देखते हैं जिसके सामने अब उस रेड गेट का बॉस आ चुका होता है। बॉस हैरान था क्योंकि उसके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे। गेट का बॉस जिन्वू को बोलता है कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता है क्योंकि उसके सोल्जर्स चारों तरफ छिपे हुए हैं जो उसे यहीं खत्म कर देंगे। लेकिन बीस्ट हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर कोई नहीं आता है। जिन्वू को उसकी बातें फनी लग रही होती हैं। इसके बाद जिन्वू अपने सोल्जर्स को बुलाता है जो कि उसके सभी मॉन्स्टर्स को पहले ही खत्म कर चुके थे और ये देखने के बाद वहां के बॉस की पूरी तरह से फट चुकी थी और अब जिन्वू की पूरी आर्मी वहां पर आ चुकी थी। जिन्वू के ऑर्डर मिलते ही उसके शैडो सोल्जर्स सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगते हैं। बॉस जिन्वू की तरफ आने लगता है लेकिन बेरू और इग्रिस वहां के बॉस की बैंड बजा देते हैं और अंत में कार्गलन ग्रेविटी एक्सीलरेशन का यूज करके उसे बहुत ज्यादा डैमेज करते हुए नीचे गिरा देता है। जिसके बाद जिन्वू वहां के बॉस से बोलता है कि अगर वो उसके सवालों के जवाब देगा तो वो उसे बिना दर्द की मौत देगा। लेकिन इससे पहले कि जिन्वू कुछ पूछ पाता सिस्टम उसे रोक देता है, जिसके बाद जिन्वू ज्यादा कोशिश भी नहीं